ये जो रोल मॉडल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेटल स्फीयर था। उसके अंदर से हमने इतने इतने परसेंट इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो नया इलेक्ट्रॉन की पेरिफेरी बनेगी, जो नया इलेक्ट्रॉन का शेल बनेगा, उसका क्या रेडियस होगा। तो देखने में लगता है भाई ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये क्या चीज़ पूछ रहा है। ये पहली बार क्वेश्चन देखा इस टाइप का। मतलब कि मेटल के अंदर से हम तो यूं मानते हैं कि यार भाई मेटल का स्फेयर है, इस स्फेयर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बस। अब इसके अंदर नया स्फेयर बनना, स्फेयर का रेडियस चेंज हो जाना, इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, ये सब तो कहीं भी नहीं पढ़ा। तो देखो आपने पढ़ रखा है, बस थोड़ी सी पर्सपेक्टिव की बात है। तुम्हें नया कुछ नहीं सीखना, तुम्हें बस अपना नज़रिया बदलना है। तो देखो, आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सदा शून्य रहती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, एटम तो है, एटम के अंदर चार्ज हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो नेट न्यूट्रल होने का मतलब है वो ये है कि अंदर जो चार्जेस हैं उनका सम ज़ीरो हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि गॉस लॉ के हिसाब से कंडक्टर के अंदर जो सम ऑफ चार्जेस होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसको हमेशा ज़ीरो करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया कि आपने ना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो पहले क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन थे पूरे स्फीयर में उतने प्रोटॉन थे, तो इसका नेट चार्ज ज़ीरो था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आपने एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के निकाल दिए। तो एक्स्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से हुआ क्या कि डिसबैलेंस हो गया पूरा स्फीयर। तो पूरे स्फीयर को वापस डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं तो आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी चार्ज होता है ना इसके अंदर, स्फीयर के अंदर, तो वो हमेशा सरफेस पे रहता है। तो ऐसे याद कर लो, सरफेस पे रहता है। लेकिन ना वो सरफेस पे नहीं रहता, पता है एक्चुअल में वो सरफेस के ऊपर तब रहेगा जब ये इसका जो चार्ज होगा वो नेग्लिजिबल होगा नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के इन द स्फीयर। एक्चुअल में वो ना एक नया स्फीयर बना देता है ऐसे पेरीफेरी के ऊपर। यहाँ पे हो जाता है न्यूट्रल और यहाँ पे आ जाता है वो चार्ज क्यू। वो प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो उस पर डिपेंड नहीं करता। होता क्या है, एक छोटी सी शेल टाइप बन जाती है। कई बार शेल होती है, शेल बड़ी हो सकती है, कॉन्सेंट्रिक होलो स्फेयर भी बन सकता है। तो ये जो पूरा रीजन होगा ना, इसके अंदर होगी कुछ रो डेंसिटी। इसको हम शेल मान लेते हैं, इसको हम सरफेस पे कह देते हैं ईज के लिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में एक नया स्फेयर बन जाता है। मान लो ये स्फेयर था, इस स्फीयर के ऊपर था प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिकली टोटल न्यूट्रल था। आपने Q/2 इसमें से निकाल लिया पॉजिटिव चार्ज। तो जो माइनस Q/2 नेट इसके ऊपर चार्ज अब आ चुका है, तो माइनस Q/2 जो है ना, वो यूँ नहीं है कि इसकी सरफेस के ऊपर बैठ के सारे इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। वो एक नया शेल टाइप बना लेंगे, स्फीयर टाइप बना लेंगे, जिसके अंदर का ये पार्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा, और जो बाहर का पार्ट होगा उसकी डेंसिटी रो होगी और उसकी वॉल्यूम V होगी। इस प्रकार से कि रो इंटू वी हमेशा Q/2 आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका रीअरेंजमेंट का कंडक्टर के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने पूछ रखा है, जो आमतौर पे हम मान लेते हैं कि इतना डिटेल में कहाँ आता है। तो ये देखो, जेई ऐसे ही ब्रेन चेक करता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। तो एक तो थी ये वाली अप्रोच की जो सारा गॉस लॉ वाली कि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाते हैं। दूसरी अप्रोच आप प्योर बेसिक्स से मान सकते हैं कि देखो भाई, आपने पूरे इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज था और माइनस क्यू चार्ज था। इसके अंदर से आपने माइनस क्यू हटा दिया, 27.1% आपने उड़ा दिए, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, ये डोमिनेट करने लग जाता है। और आपको पता है कि ये जो चार्ज है ना इस पूरे इसके ऊपर एटम्स के रूप में है, ऐसे ऐसे एटम्स। एटम सरफेस पे भी है, एटम बीच वाले पॉइंट पे भी है, और इनके बीच में भी है। इन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फीयर। तो हमने इसके अंदर से जो नेगेटिव चार्ज है वो निकाल दिया है, तो नेट अंदर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगी रेडियली इनवर्ड्स। और जो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये खींचना शुरू करेगी सारे इलेक्ट्रॉन्स को। और आपको ये भी पता है जो ये वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी सरफेस की तरफ, मतलब कि सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे अंदर वालों के कंपैरिजन में। तो बाहर वाले भी अंदर आ गए और अंदर वाले वो और अंदर चले गए, और ये जब तक जाते रहेंगे जब तक इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती रहेगी। तो अब आप बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग लग के वो सारे इन एरिया के अंदर चिपक गए, इस एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, और इतने हो गए कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था उसको ये बैलेंस आउट कर देता, ताकि गॉसियन सरफेस जब हम वापस बनाए, जब वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी आए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाए, क्योंकि नेट चार्ज जो इनसाइड है वो ज़ीरो हो जाए। तो आप ये मान सकते हो इनडायरेक्टली कि पूरा पॉजिटिव चार्ज का है स्फेयर, पूरा एक स्फेयर नेगेटिव चार्ज का है। इसके अंदर जो डेंसिटी है ना, ये Q इंटू, देखो 27.1% निकाल दिया है, यानी कि 72.9% Q यहाँ पे है, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। तो ये Q है, ये माइनस Q है। आपको इनको सुपर इम्पोज करवाना है, इनको सुपर इम्पोज करवाना है इस प्रकार से कि ये एक ऐसे होलो शेल बना दे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो इसको सुपर इम्पोज करवाने के लिए पता है क्या चाहिए आपको? इसकी भी डेंसिटी रो करनी पड़ेगी और इसकी भी डेंसिटी रो करनी पड़ेगी। और रो क्या हुआ? रो हो गया चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसका चार्ज है 72.9/1000, ठीक है। तो इस चार्ज को अपॉन वी करना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो जाए Q अपॉन वी। वी पॉजिटिव ले लेते हैं, वी नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। इनको बराबर करना पड़ेगा, तो ये Q से Q, तो वी नेगेटिव अपॉन वी पॉजिटिव इक्वल टू 729/1000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे रेडियस ही पूछा गया है। तो रेडियस पूछा गया है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है, तो आर नेगेटिव का होल क्यूब अपॉन आर पॉजिटिव का होल क्यूब। और क्वेश्चन सैटर्न ने बहुत ध्यान से सेट किया है। 729 9 का क्यूब होता है, 100 वो 1000 10 का क्यूब होता है, तो आर नेगेटिव बाई आर पॉजिटिव इक्वल टू 9/10। तो ये इनका रेशो आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, और पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव था इनिशियल रेडियस, ये जो धंसने से पहले रेडियस था इसका, जो अंदर की तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इनके ना जाने से पहले जो एक्चुअल हमारा सॉलिड स्फेयर, देखो स्फेयर आपके आगे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्फेयर कोलैप्स हो जाएगा इंटरनली। ये ग्रेविटेशन की तरह नहीं है, ये इंटरनली आपस में कोलैप्स नहीं होएगा, ये दिखने में आपको वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएगा और ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो एक्चुअल रेडियस था, इनिशियल रेडियस, वो ए था। अब जो नया बन गया है वो A इंटू 9/10 हो गया है, ये वाला हमने निकाल लिया जो। तो A इंटू 9/10, तो n की वैल्यू 0.9 आ गई। 100 पूछा है तो इसका आंसर आ गया प्यार से 90, और 90 ही इसका आंसर है। तो ये था रोल मॉडल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।